Director of the Swami Vivekananda Cultural Center at the Consulate General of India in Durban, Dr. Chaitanya Prakash Yogi, Dr. Mirdul Kirti, Mr. Rajesh Lachman, Mr. Sipiwe Mchunu, Mr. Piyush Khandelwal, distinguished guests Jai Shri Ram, Namaskar, and welcome to episode 2 of Manas Marg, with today's topic being trust. Today we have a very special guest speaker joining us all the way from Australia. Without further ado, I'd like to introduce Mr. Rajesh Lachman from the Hindi Siksha Sangh of South Africa to introduce Dr. Midur Kilti. Dr. Yogi ji, namaste. Dr. Mridul ji, namaste. Shristi, Piyush ji, namaste. Simpiwe ji, namaste. सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए। मानस मार्ग ऐसी कार्यक्रम है जहां हम कुछ रामायण की जो सामाजिक संदेश जो है उसको हम प्रस्तुत करने चाहते हैं। और आज की विषय विश्वास है, और हम खुश नसीब है कि हमारे सामने और हमारे कार्यक्रम में शामिल है डॉक्टर मृदुल जी जो ऑस्ट्रेलिया से है। जब मैंने उनसे बातचीत किए थे कि हम इस कार्यक्रम को तैयार कर रहे हैं, उन्होंने हमें इतना सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं तैयार हूँ। आप लोग दक्षिण अफ्रीका में अपना धर्म, अपना संस्कृति को जागृत करने चाहते हैं, क्यों मैं क्यों नहीं आऊँ। इस सोच के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ मृदुल जी। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली चीज ये, हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं। दूसरे ये है कि हाँ, हमारे धर्म और संस्कार और जो संस्कृति जो है सभी को बहुत पसंद है, मगर अक्सर आप देखेंगे कि हम ये परंपरा क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, इस विषय और विचार पर बहुत लोग को कम जानकारी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको पता भी नहीं हम कितना खुश है कि आपने कहा कि आप हमारे साथ आ जाएंगे। जैसे तो श्रोतागण आपको पता होगा कि मृदुल जी एक बहुत होनहार, बहुत प्रसिद्ध एकेडमिक है। उन्होंने काफी काम किए हैं और उन्होंने हमारे शास्त्र पर बहुत सारी चीज लिखे हैं, और हमारा समय इतना नहीं है ताकि हम सभी हर एक चीज को आपको बता सकेंगे, मगर तो भी हम तो बहुत खुश नसीब है कि आप हमारे साथ हैं मृदुल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Rajesh Lachman, for that. Yes, indeed, Dr. Mirdul Kirti has translated highly respectable Hindu scriptures such as the Samveda and the Ashtavakra Gita, written in the classic Sanskrit language, into easily understandable Hindi and Brij Bhasha. Not only these translations are readable, they are most of them in a poetic form, and therefore they can also be sung. She considers herself to be a humble medium for spreading the message of God, and has devoted a large part of her life in writing and translating immortal religious texts. With her zealous efforts, Dr. Kirti has begun single-handedly able to complete such important and prestigious projects without any kind of outside help. She continues to work as she believes her job has only begun. She takes this task as devotion and feels her work has only been possible due to her divine inspiration. Dr. Kirti has published many works and has her PhD in political science at the Meerut University, Meerut in India. Her master's in Hindi at the Sahitya Ratna Allahabad University, and Madam has done many presentations and lectures around the world. She has received many prestigious awards as well. We now welcome Dr. Mridul Kirti for her rendition of the Ramcharitmanas on today's topic, trust. Welcome, ma'am. पहले आप सबको नमन, वंदन और स्तवन। एक शुद्ध हिंदी में हम आपको इस तरह से
जैसे आत्मा से लगता है कि जैसे भाषा से मैं पूरा, तो भाषा को और ज्यादा अलंकृत करके मैं अपने भाव को संप्रेषित कर रही हूँ आपको। तो इतना अच्छा लगा कि दुनिया के इस पार से उस पार, धरती के इस कोने से उस कोने तक, सातों समुद्र को पार करके मेरी बात वहां तक पहुंची और आपने स्वीकार की, और उस माध्यम से लोगों तक। मैं बहुत ही रोमांचित हो रही हूँ ये सुन के कि आप लोगों ने भारतीय संस्कृति के लिए इतना उद्यम किया, प्रयास किया, और यहाँ तक ये इस तरह से आयोजन किया रामचरितमानस के लिए। और मुझे लगता है जितनी मानसिकता आज विकारी हो चुकी है, तो रामचरितमानस का पठन ही नहीं, वाचन ही नहीं, जीवन में व्यवहार करने का सबसे सही समय आ चुका है। तो उसके लिए आपने रामचरितमानस के जो विभिन्न आयाम हैं उनको उजागर करने के लिए आज मुझे बुलाया। उसका आपने मेरा परिचय दिया, वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर आप लोग कहें तो ये रोज रोज योग और संयोग नहीं होता, क्योंकि गीता में वासुदेव ने भी कहा था कि अर्जुन ने जब कहा कि वासुदेव ये बात पुनः कहिए, तो उन्होंने कहा योग और संयोग के क्षण बार बार नहीं आते। तो वही बात मैं यहाँ कह रही हूँ कि रोज हम नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं अपने ग्रंथों को एक एक झलक दिखा सकती हूँ। मैं अनुमति मांग रही हूँ आपसे। जी जी, दिखाइए प्लीज। जी धन्यवाद। तो भारती बहुत जल्दी से दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने सामवेद का सब मिला के 18 महाग्रंथों का काव्यानुवाद किया है मैंने। उसमें से एक जो सामवेद है वो तो इस समय यहाँ नहीं है, भारत में है। उसके बाद 9 उपनिषदों, सामवेद का चौपाई छंद में अनुवाद किया, और उसके बाद 9 उपनिषदों का अनुवाद किया। इसमें 9 उपनिषद है, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडव्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताक्षर, और इसका हरिगीतिका छंद में किया है। जैसे आप लोग कभी जो भारत के हैं वो जानते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन जिसमें छंद में, वो छंद है ये। इसके बाद फिर मैंने भगवत गीता का काव्यानुवाद किया ब्रज भाषा में। ये जो ब्रज भाषा कृष्ण की भाषा है, उसमें कृष्ण के संदेशों को दिया है। तो अगर बात को समय मिला तो आप लोगों को इसके एक एक प्रसाद कण भी दूंगी। और फिर उसके बाद मैंने किया अष्टावक्र गीता का, जो राजा जनक का है, और ऋषि अष्टावक्र का संवाद है, और इसमें बहुत परम और चरम कोटि का वैराग्य है, और इसको पढ़ के कोई जगत में मुड़कर नहीं देख सकता, ये इतना चरम कोटि का है। और फिर उसके बाद किया पातंजलि योग दर्शन। ये विश्व का पहला काव्य योग है, किसी ने अब तक नहीं किया था योग दर्शन काव्य में। तो ये रामायण की तरह दोहे और चौपाई छंद में है। तो इसका विमोचन मोदी जी ने किया था। अन्य ग्रंथों का जो आपको गीता दिखाई थी उसका अटल जी ने किया, और सामवेद का आर वेंकटरमन जी ने किया, और इसका श्री मोदी जी ने किया था। उसके बाद शंकर पांचदशी, इसमें शंकराचार्य पर बहुत काम है। इसमें 15 स्तुति स्रोत साहित्य है, और जो उनके प्रचलित स्तुति वो है स्तुतियां आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, कनकधारा स्रोत, दृग दृश्य विवक आदि, बहुत गहरी बात जाना पड़ेगा, तो उनके काव्यानुवाद हैं। और इसके बाद किया है विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य का। ये ब्रह्मवाद और अद्वैतवाद है, ये भी विश्व का पहला काम है। ये भी दोहे और चौपाई छंद में है, और ये मुक्त हमारे आध्यात्मिक, जो हमारे ध्यान के योग में मेरी अनुभूतियां होती हैं वो है। और इसके अलावा और ग्रंथ मेरे पास यहाँ सुलभ नहीं है जो मैं दिखा सकूं, लेकिन आपको ये संक्षिप्त रूपरेखा बताई। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। ये मुझे बताने का यही प्रयोजन था कि जब भी ये आपकी क्लिपिंग कोई भी देखेगा तो उन तक पहुंचेगा तो कि ये काम हुआ है भारतीय संस्कृति का। यही प्रयोजन था, और शायद हमारा भी यही प्रयोजन है जो हम लोग जुड़े हैं। तो अब मैं उस अपने विषय पर आती हूँ। आपने जो रामचरितमानस में तुलसी के विश्वास बिंदु को लेकर जो तुलसी और मानस की बात की है, आज मैं उस पर बात करती हूँ कि चेतना की उच्चतम स्थिति आत्मा का सार है। उच्चतम स्थिति, उस बिंदु पर जाकर ही मानस जैसी ग्रंथ की रचना हो सकती है।
जिस पर तुलसी गए थे। तो चेतना के उच्चतम बिंदु, वो चैतन्य से जुड़ी हुई उनकी चेतना जिस समय स्पंदित होती है तो मानस स्फुरित होता है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 69 के थे जब उन्होंने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया था, तुलसी जी 69। और 69 में लोग समझने लगते हैं अरे हम तो जीवन के इस पड़ाव पर आ गए। तो जो चैतन्य से जो ऊर्जा जुड़ जाती है उसको कोई रोक नहीं सकता, और वहां से जो ज्ञान स्फुरित होता है उसका आनंद और उसका जो सौंदर्य है उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और मैं उन अनुभूतियों से गुजरी हूं, इसलिए मैं आपको बहुत गहराई से बता रही हूँ कि तुलसी ने क्या भोगा होगा, क्या मानसिकता उन्होंने आनंद लिया होगा जो उन्होंने मानस की रचना की। राम के प्रति विश्वास और विस्तार ही रामचरितमानस का आधार है। लेकिन विश्वास से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। विश्वास पनपता कहां से है? विश्वास पनपता है श्रद्धा की भूमि से। जब श्रद्धा होती है तब विश्वास होता। तो श्रद्धा जो है, जब भी हम कोई बीज बोते हैं तो हमें भूमि चाहिए, तो वो मनोभूमि श्रद्धा की होती है। और श्रद्धा की भूमि में विश्वास का बीज पनपता है। और श्रद्धा से तब, जब श्रद्धा से वो स्वयं विश्वस्त हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है, जब उसे लगता है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उसमें कुछ है, जब वो स्वयं आश्वस्त होता है तब विश्वस्त होता है। आश्वस्त होने के बाद विश्वास की प्रक्रिया है। और जब श्रद्धा और विश्वास मिल जाते हैं तो भक्ति की बेल पनपती है। तो तभी गीता में लिखा गया। यहाँ मैं आपको दो चार बातें, पहले तो हमें आप बता दें हमारा समय कितना है, क्योंकि मैं उससे 1 मिनट कम लेने में विश्वास करती हूँ, ज्यादा नहीं। तो एक उसमें भगवत गीता में भी कहा गया है कि श्रद्धा साधना का प्राण है। एक एक वाक्य ऐसा होगा जो सच में आपको स्फुरित करेगा कि श्रद्धा जो है वो साधना का प्राण है। और शंकराचार्य ने तो एक जगह कहा है कि श्रद्धा जननीव योगिनम पति। माता जैसे शिशु का पालन करती है वैसे ही योगी का पालन श्रद्धा करती है। श्रद्धा जननीव योगिनम पति ऐसे पालन करती है। श्रद्धा इतनी आवश्यक है। तो आप, हमारा विषय भी विश्वास और श्रद्धा है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये गीता में 4थे अध्याय का 39वां मंत्र है, उसमें कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो होता है उसी को ही ज्ञान का लाभ मिलता है। अब श्रद्धा होती किससे है? जिसके पास कुछ सामर्थ्य होती है। हम किसी को क्यों मान देने लगते हैं? या तो वो ज्ञानी होता है, या जिसे पैसे का लालच होता है तो वो, या तो वो धनी है, या जिसको कुछ और काम निकालना है तो बड़े ओहदे पर है, तो हम उसके प्रति श्रद्धा मन की हो या दिखावे की हो करने लगती हूँ। तो इसका ये सार निकल के आता है कि हम श्रद्धा करते उसी के प्रति हैं जिसमें जो देखते हैं कि समर्थ है, जो समर्थ है, जो हमें दाता है, हमें दे सकता है, हमारा काम निकाल सकता है, उसी से श्रद्धा होती है। फिर उसकी श्रद्धा का क्या कहना उस कृपालु का, जो विश्व का सम्राट है, जगदीश्वर है, दयावान है, कृपालु है, उसकी कृपा जो है उससे श्रद्धा की। किसने की? तुलसी ने की। कि तुलसी जाके वदन से धोक्यो निकसत राम, और ताके पग की पदचरी मेरे तन को चाम। जिसके मेरे जो शरीर की खाल है इसकी मैं जूती बनवा दूंगा, जिसके मुंह से एक बार भी राम निकलता हो। और ये कब कहा है? ये वैराग्य संदीपनी में कहा। इनके तुलसीदास जी के बहुत ग्रंथ हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं सब तुलसी, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वो इतने गहरे हैं। उसमें एक छोटी सी है, जैसे हनुमान चालीसा होता है बिल्कुल उसी तरह से वही आकार है उसका। वो वैराग्य संदीपनी नाम है उसका। और उसकी मैंने गीता से तुलना की है। एक नई फिलोसफिकल पेपर लिखा है कि उसमें वैराग्य संदीपनी और गीता की तुलना की है। उसी का ये है कि तुलसी जाके वदन से धोकर निकसत राम, और ताके पग की पदचरी और मोरे तन को चाम।
तो ये तो हमने आपको श्रद्धा और विश्वास के ऊपर जो थोड़े विचार हैं वो मैंने आपको रखे। और दूसरी बात बताती हूँ, मानस का प्राण जो है ना, राम के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। अब मानस पे आती हूँ। तो राम, अब वो जो विश्वास है वो कैसा है कि एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, और राम रूप स्वाति जलद और चातक तुलसीदास। एक भरोसो, आपने विश्वास की बात की, मैं उसकी पुष्टि कर रही हूं। एक भरोसो उसी राम का, एक बल वही सबल, एक आस विश्वास और राम रूप स्वाति, मतलब मैं वो स्वाति बूंद जो नक्षत्र होती उसी को, और मैं चातक हूँ। तुलसी अपने को चातक कहते, मुझे स्वाति बूंद चाहिए, मेरी तभी तृप्ति होगी और तभी मेरी प्यास बुझेगी। एक और दृष्टांत याद आ रहा है। स्लिप हो गया इस समय। तो राम को याद करते करते उसमें क्या है कि जगत के विषयों के प्रति आसक्ति, उससे उपराम हुआ चित्त, और राम में तन्मय होकर जो लीन हुआ उनकी भक्ति और विश्वास, इस आधार को लेकर राम जब तुलसी जब आगे बढ़ते हैं तो उदाहरण क्या देते हैं कि कामही नारी प्यारी जिमी और लोभही प्रिय जिमी दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागहु मोहिराम। नारी किसको प्रिय है? जो जिनको वासना प्रिय है, उनको जितनी है, जितना लोभी और लालच को धन प्रिय है, उसी तरह हे रघुनाथ मैं निरंतर, तुम मुझे प्रिय लगते हो। ये उदाहरण उत्तर कांड में आया है। ये भी राम भक्ति के विश्वास के प्रति ये है। तो जब कोई दुखी होता है, रोगी होता है, या यह गीता में भी एक आता है कि चतुर्विधा भजंती माम ते जना अर्जुनो भर्तवा अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु चा भरतवर्ष। 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। आर्त माने दुखी, और आर्त शब्द से ही आरती बना है, जो हम आरती करते हैं वो आर्त शब्द से बना है। तो एक जो दुखी है वो, और जो धन के लिए अर्थार्थी, और ज्ञानी और जिज्ञासु, ये 4 तरह के लोग ही मुझे भजते हैं। उनमें से मुझे ज्ञानी भक्त सबसे अधिक प्रिय है। तो उसी तरह का जब कोई दुख आता है तो राम को बुलाते हैं, राम ईश्वर की याद करते हैं, तो वही तो दुख दूर करता, वही दुख भंजक है। तो उसका है, राम ने वहां चौपाई में दिया है कि राम भगति मन उर्वस जाके, दुख लवलेश न सपने होता के, मैं कही कहूं विपत अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। जब दुख होता है तो भी राम याद आते हैं, जब परेशानी होती है तभी राम याद आते हैं। और तभी 1-2 बार मुझे, असल मैं आपको बताऊं, जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं मैंने उन पर बहुत विशद काम किया है। रामायण ना पढ़ी हो तो मेरा तो जीवन ही बेकार है। रामायण बहुत बार पढ़ी, लेकिन इस तरह मुझे जैसे एकदम बहुत चीजें याद आ जाती संस्कृत की, उस समय रामायण की मुझे याद नहीं आती, तो मुझे देखना पड़ता है। तो राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संशय यह न विषय के आशा, रघुपति भंजन संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और जब दुख होता है तो दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तभी हम उस राम को याद करते हैं। और अब दूसरा हम आपको ये बताएं कि राम जो थे उन्होंने निराकार ईश्वर की भी पूजा की, वो तुलसी ने, सॉरी, और तुलसी ने एक कृष्ण गीतावली भी लिखी है। लेकिन जो आपको ये जिस पॉइंट पे ला रहे हैं कि भक्त कौन सा है, गीता में भी कहा कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति,
अनन्य चेता, अन्य कोई नहीं, एक ही, एक राम, एक इष्ट, एक देवता, एक श्रद्धा, एक देश, एक राष्ट्र ध्वज, एक नैतिकता, एक सब कुछ एक होना चाहिए। उसी में अपना जो है इष्ट भी एक होना चाहिए। तो कृष्ण ने भी कहा कि अनन्य चेता, जो कोई अन्य ना हो, अर्थात शक्ति की जो अभिप्सा होती है वो एक ही जगह केंद्रित होती है, तब उसमें शक्ति आती। आज इसे, कल उसे, कल उसे, तो भक्ति जो है विभक्त हो जाती है। तो भक्ति जो है वो संयुक्त होने की शक्ति का नाम है, विभक्त होने का नहीं है। तो अनन्य चेता यो माम स्मृति, ऐसे ही ये तुलसी भी कहते हैं कि जब उन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी थी, कृष्ण गीतावली भी लिखी, एक बार वो वृंदावन गए। ये दृष्टांत मैंने इसमें पढ़ा है अपने पाठ्य के अनंतर। तो का बरनौ प्रभु आपकी, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। तो कृष्ण को ये कह रहे हैं पहले धनुष बाण लो, क्योंकि वो और कोई नहीं होने चाहिए। तो भक्ति ऐसी हो, तो अनन्य हो। तो मैं आपके बिंदु पर आ गई कि एक ही विश्वास, एक ही श्रद्धा, एक ही भक्ति, और अनन्य चेता होकर तुलसी ने राम की उपासना की है। इस तरह मैंने बहुत, ये तो तुलसी को खैर कहने के लिए तो एक एक जीवन भी कम है, कितना कह सकता है कोई। तो आपके विश्वास पक्ष को मैंने इस तरह उजागर करने की चेष्टा की है। और इसको और विस्तार में ले जाते हुए अनन्य चेता में उन्होंने ये भी कहा कि जही के जही पर सत्य सनेहु, सो तस मिले न कछु संदेहु। आस्था विश्वास के स्वरूप में वो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। जाकी, जो जिस रूप में मुझे भजता है, ऐसे गीता में भी कृष्ण कहते हैं जो जिस रूप में मुझे भजता है, मैं उसकी इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं मिलता उसको, उसका काम पूरा हो जाता है लेकिन मैं नहीं मिलता। तो इसी ने अनन्य चेता होकर कहा कि एक ही राम, एक ही श्रद्धा, एक ही विश्वास, एक ही आस्था, ये तुलसी की राम के प्रति थी। देखिए यहाँ पर मैं, चलिए उपनिषद से शुरू करती हूँ कि उपनिषदों में मैंने 9 उपनिषदों के अनुवाद किए हैं हरिगीतिका छंद में। उसमें एक एक का प्रसाद कर्ण आपको देती चलती हूँ कि संस्कृत में जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कस्य सुद्धनम। ईशावास्योपनिषद का केवल ये पहला मंत्र जो है, क्यों पहला मंत्र है ये? क्योंकि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर लाइफ। एंड ईशावास्योपनिषद के जो 18 मंत्र हैं वही गीता के 18 अध्याय बने हैं। इधर कुछ कुछ विषय का विषयांतर हुआ है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि विषय वस्तु वही है लेकिन शब्दों का अंतर है। तो हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव, ये दोनों ही ईशावास्योपनिषद में बताए गए हैं। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कस्य सुद्धनम। इसका अनुवाद सुनिए। ईश्वर बसा अणुकण में है, ईश्वर बसा अणुकण में है, ब्रह्मांड में व नगण्य में, सृष्टि सकल जड़ चेतना जग सब समाया गम्य में, भोगो जगत निष्काम वृत्ति से त्यक्त तेन प्रवृत्ति हो, ये धन किसी का भी नहीं अखिलेश ना आ सकती हो। पूरा जो जीवन में चाहिए वो इस एक मंत्र के अंदर है। एंड हाउ टू लिव, अग्ने न सुप्ताराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्यान युह धस्मज्जूराण मेनो भूष्ठाम तेनम उक्तिम विधेमा। इस तरह हाउ जगत को कैसे छोड़ना है। समय नहीं है तो इसलिए मैं आपको यहीं पे छोड़ती हूँ। और दूसरा भगवत गीता का एक अनुवाद सुनाती हूँ। सबको यदा यदा ही धर्म से आता है ना, अधिकतर लोगों को आता है, तो यदा यदा ही का सुनाती हूँ। और यहाँ पर देखिएगा जो धा शब्द जो है 8, धा अक्षर शब्द नहीं, धा अक्षर 8 बार आया है। और धा हमारी वर्णमाला में कठोर माना जाता है, लेकिन उसका लावण्य देखिए आप, मैंने कोमल किया है। जब धर्म धरा पे नसावती है, जब धर्म धरा पे नसावती है, अधर्म पांव पसावती है, तब धरनी धर तन धार धरा पे धर्म को आन बचावती है। ये गीता का हो गया। अब और संक्षेप मान लीजिए, पातंजलि योग दर्शन का कहती हूँ।
योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जो बहुत ही प्रचलित सूक्त है। सूक्त का अर्थ है सुउक्त, जो सुवचन, उक्त कहा गया हो। सु माने सु जो सुंदर या ज्ञान की बात, उक्त माने कही गई हो, तो उसको सूक्त बोलते हैं। हमारे संस्कृत में मंत्र, श्लोक, छंद, अनुष्टुप छंद और सूक्त आदि इस तरह बोला जाता। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा जो सूक्त है, इसको सुनिए, ये बहुत ही गहरा है ये, कि जेहि पल थमई, इस पर पूरी पातंजलि योग दर्शन निर्धारित है। जेहि चौपाई और दोहे छंद में है कि जेहि पल थमहि चित्त चंचलता, जेहि पल थमहि चित्त चंचलता, चित्त वृत्तियन सकल चपलता, मन संयम अरुचित्त निरोधा, तो नहीं योग रित सत्य प्रबोधा। इस तरह पूरी पातंजलि योग दर्शन का है। और अष्टावक्र गीता का आपको सुनाते हैं। अष्टावक्र गीता इतना परम चरम कोटि का है, वो तो पंच तत्वों को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं तो उनसे भी पार हूं, पंच तत्वों से। न पृथ्वी न जलम न अग्निम वायुर्दैन वा भवाम, एशाम साक्षरामात्मा चिद्रूप विद्ध मुक्त है। इसको सुनिए। न ही वायु जल अग्नि धरा, न ही जीव की स्थिति बताइए, न ही वायु जल अग्नि धरा, और ना ही तू आकाश है। मुक्ति है तू, साक्ष्य तू, चैतन्य रूप प्रकाश है। आपको एक एक क्षण का दे दिया मैंने। और इस तरह में बहुत सारे हैं। अब मैं, समय की सीमा है, और इसी में सौंदर्य इसी में है कि समय सीमा में बात को समाप्त कर दिया जाए। Thank you so much, Dr. Kirti, for that very deep insight and knowledge on Ramcharitmanas as well as other spiritual scriptures. Indeed, we should all learn and take lessons from the parts that you've just read on this eve of Diwali. We've come to the conclusion of today's program, that is episode 2 of Manas Mag. Today's topic being trust or Vishwas. I'd like to now present Mr. Sipiwe Mchunu of the Swami Vivekananda Cultural Center at the Consulate General of India in Durban to render this afternoon's vote of thanks. Namaskar. On behalf of Swami Center at the Consulate General of India in Durban, give a vote of thanks on today's program on theme trust. Rajesh Rashmanji for introduction. Dr. Mridul Kirchiji. Thank you, Dhanyavad. Allow me now to thank our online guest, Kirtiji, for delivering such a wonderful on the theme trust. Thank you. Thank you very much. I also like to thank Dr. Chaitanya Prakash Yogi. Under your leadership, sir, I do so many cultural events of these magnitudes. Dhanyavad. Also like to thank my colleagues in the introduction and becoming and doing the program direct event. Thank you, Sushiji. Thank you, Dhanyavad-ji. Kandelwal-ji for his great efforts to make these on his technical part. Thank you, sir. Dhanyavad-ji. Thank our online viewers for taking
us on this program, Manners Mark episode 2. Please visit our Facebook page so that you will be updated on events on Swami Vivekananda Cultural Center. On that note, all good people, have a great day. Namaskar.